हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पद परीक्षा के संबंध में विशेष स्मरणीय बिंदु। कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द होता है और हम चिंता में पड़ जाते हैं कि इसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से किया गया है या इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर ढूंढने के लिए ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। पद परीक्षा के संबंध में विशेष स्मरणीय बिंदु, आओ उन मुख्य बिंदुओं को देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कभी कभी एक ही शब्द विभिन्न शब्द भेदों के रूप में प्रयुक्त होता है जिन्हें पहचानने में प्राय भूल ही हो जाती है। ऐसे शब्दों के जो उदाहरण है वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला शब्द कौन सा? बुरा। अब बुरा अगर लिखा हुआ है कि यह बुरा लड़का है तो इसमें हमसे पूछा गया कि बुरा का पद परिचय, तो यहाँ पे क्या है कि लड़का की विशेषता बताने के कारण, जो कि लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा, इसकी विशेषता बताने के कारण ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। जो कुछ हुआ बुरा हुआ। अब क्या है कि हुआ, जो कुछ हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्रिया होने के कारण इसकी जो विशेषता बता रहा है बुरा शब्द, तो यहाँ पे ये क्या है? क्रिया विशेषण। तो आपको पता चल गया होगा कि कब बुरा विशेषण बन जाता है और कब क्रिया विशेषण। और मुझे थोड़ी और चाय दो, यहाँ पर क्या है? चाय की विशेषता बताने के कारण क्या है? और विशेषण है। और लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ भी विशेषण है। राम और श्याम समुच्चय बोधक है यहाँ पे, क्योंकि राम और श्याम का संबंध बताया जा रहा है। इसके बाद है कौन। अगर वाक्य है कौन आया है तो कौन यहाँ पे क्या है? सर्वनाम। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम शब्द। अब यहाँ पे क्या है कि बाहर कौन आदमी खड़ा है, तो यहाँ पे क्या है? वो सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है जो कौन शब्द है। उसके बाद है अच्छा शब्द है अच्छा। अच्छा तो यह बात है। जैसे कि हम कई बार हैरान होकर पूछते हैं अच्छा तो यह बात है, तो यहाँ पे क्या है? विस्मय दिखाई दे रहा है, तो विस्मय अधिबोधक, वह अच्छा लिखता है। यहाँ पर क्या है? लिखना क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वह क्रिया विशेषण। तुम्हें अच्छों की संगति में रहना चाहिए, तो यहाँ पे संज्ञा भी हो गई। तो एक ही शब्द है अच्छा, विस्मयादिबोधक हो सकता है, वो क्रिया विशेषण हो सकता है और संज्ञा हो सकता है। वो कब हो सकता है वो आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा। वीर, वीरों की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे क्या है? वीर शब्द संज्ञा के रूप में। अब वीर पुरुषों का आदर होता है। यहाँ पे कैसे पुरुष? जो कि वीर है। यहाँ पे जो वीर है, जो पुरुष शब्द की विशेषता बताने के कारण क्या हो गया? विशेषण हो गया। आप, उसके बाद क्या है? आप। अब आप जाइए, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। बहुत, बहुत शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है? प्रविशेषण के रूप में। चित्रकार है, यहाँ पे कैसा है वो? चित्रकार की विशेषता श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ शब्द की भी विशेषता बता दी बहुत ने कि आप बहुत श्रेष्ठ चित्रकार हैं, तो यहाँ पे क्या है? प्रविशेषण। बहुतों से पूछ लिया, किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या है? बहुत शब्द जो आया है वो संज्ञा के रूप में आया है। क्या, तुम क्या खाओगे, तो यहाँ पे क्या है? सर्वनाम। तुम क्या काम कर रहे हो, तो यहाँ पे विशेषण। क्या काम की विशेषता क्या के रूप में होने के कारण ये विशेषण के रूप में आया है। कुछ, मुझे कुछ बिस्कुट और कुछ दूध चाहिए। कुछ बिस्कुट क्या है? संख्यावाचक विशेषण। कुछ दूध परिमाणवाचक विशेषण। कुछ लोग आपसे, तो यहाँ पे कुछ जो शब्द है कभी संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक, तो फिर कभी कभी सर्वनामिक विशेषण भी।
तो क्या है कि आपको ध्यान रखना है और सोचना है और समझना है, फिर ही उत्तर देना है। भोजन कुछ के लिए पर्याप्त है, कुछ लोगों के लिए, मतलब पानी में कुछ पड़ा है, सर्वनाम। कुछ कहो तो चुप क्यों हो, क्रिया विशेषण। कुछ कहो, कहने की बात हो रही है तो क्रिया विशेषण। वह अभी आया है, वाक्य में प्रयुक्त को देखकर, आया है को देखकर मतलब क्रिया को भ्रमवश वर्तमान काल की क्रिया समझ लिया जाता है, परंतु यह क्रिया क्या है, आसानभूत। कौन सी है, रिसेंट पास्ट की है। कभी कभी विशेषणों के विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जैसे वह बहुत मोटा है, वह कैसा है, मोटा, लेकिन कितना, बहुत। ठीक है। मुझे थोड़ा सा मीठा दूध दीजिए। अब दूध कैसे चाहिए, मीठा, तो ये इसका विशेषण। इसका भी आगे विशेषण होता है जो थोड़ा सा। तो यहाँ पे बहुत और थोड़ा सा जो शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। कई बार विशेषण अपने विशेषणों के बिना प्रयुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में वे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त माने जाते हैं। जैसे आज ईमानदारों की कमी हो गई है, तो ईमानदारों का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। निश्चित संख्यावाचक क्रमवाचक विशेषणों का प्रयोग एक वचन में होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 10वीं क्या है, एक वचन शब्द है, यहाँ बहुवचन नहीं है। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त शब्द वाक्य के दो शब्दों में संबंध स्थापित करता है तो वह क्या होगा, संबंध बोधक। और यदि वह किसी क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। वह आगे चल रहा है। ठीक है, आगे, यहाँ पे आगे है जो चलने क्रिया की विशेषता बताता है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। यह राम के आगे चल रहा है, तो के आगे। शब्द वह और राम, वह और राम दो शब्दों में संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध बोधक है। कभी कभी कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। अच्छा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, विस्मयादि बोधक, जहाँ विस्मय होने के कारण। उसके बाद है कि तुम्हारा उत्तर अच्छा है, तो यहाँ पे उत्तर कैसा है, अच्छा, तो इसकी विशेषता बताने के कारण क्या है, ये विशेषण।